इस सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिम कार्ड। सिम कार्ड एक तरह का जीएसएम टेलीफोन सब्सक्रिप्शन है। जीएसएम टेलीफोन सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी एक टेलीकॉम कंपनी की मेंबरशिप गैदर करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, वोडा है, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो आपको एक वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो जिस कंपनी से आप मेंबरशिप लेंगे, जिस कंपनी का आप प्लान लेंगे, तो वो आपको एक मेंबरशिप कार्ड देंगी। उस कार्ड के माध्यम से क्या होता है, अगर हम हमारे मोबाइल फोन में या कोई भी एक मोबाइलिटी डिवाइस में उसको इंसर्ट करेंगे, इट मे बी योर मोबाइल फोन, इट मे बी योर वाईफाई डोंगल, तो उस डिवाइस पर उसी ऑपरेटर के थ्रू जो नेटवर्क्स है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है जो जीएसएम सेलुलर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन के लिए डेटा स्टोर करता है। इस डेटा में यूजर की पहचान, लोकेशन तथा फोन नंबर, नेटवर्क अथॉरिटीराइजेशन, डेटा पर्सनल सिक्योरिटी, कीज, कॉन्टैक्ट लिस्ट तथा टेक्स्ट मैसेजेस शामिल रहते हैं। यह सारी इंफॉर्मेशन उस कार्ड की चिप में मौजूद होती है। सिम कार्ड मोबाइल डिवाइस की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी को स्टोर करता है। इसमें वॉइस इंक्रिप्शन के लिए आवश्यक डेटा होता है, जिससे कॉल के समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बातचीत सुन पाना असंभव है। यानी कि इस चिप में इंक्रिप्शन मोड रहता है जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है। यदि एक व्यक्ति और दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो बिना उन दोनों व्यक्ति के अथॉरिटीज के और बिना टेलीकॉम कंपनी के अथॉरिटीज के उनको ट्रैक कर पाना, ट्रेस कर पाना या डिकोड कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। यह राइट केवल यूजर्स के पास होगा और दूसरा आपके डेटा प्रोवाइडर के पास होगा। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी आपके डेटा को, एनालॉग डेटा को एन्क्रिप्टेड नहीं कर सकती है, केवल एनालॉग डेटा को। अब सिम कार्ड जो है वो दो तरह से, दो वेराइटीज में मौजूद होती है। एक होती है प्रीपेड और एक होती है पोस्टपेड। प्रीपेड सिम के अंतर्गत कई कंपनियां आती हैं, जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल, जियो, एयरसेल आदि। इन सभी कंपनियों की कॉल, मैसेज और इंटरनेट की सर्विस प्राप्त करने से पहले हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। प्रीपेड का फुल फॉर्म ही होता है प्रीवियसली पेड, यानी कि आपको सुविधाएं तभी मिलेंगी आपको जब आप पहले उन सुविधाओं का भुगतान, उसका पेमेंट आप पहले करेंगे, सर्विस बाद में मिलेगी। अर्थात आपको यदि किसी को कॉल या मैसेज करना होता है तो आपको पहले कॉल और मैसेज करने का रिचार्ज करवाना होता है। तो आपको पहले कॉल और मैसेज करने का रिचार्ज करवाने की आवश्यकता है। आप इसमें इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको इंटरनेट का पैक करवाना पड़ेगा। जो भी सर्विस आपको इस्तेमाल करनी है उसका रिचार्ज, उसका पेमेंट आपको पहले करना होगा, बाद में आपको सर्विस मिलेगी। प्रीपेड सिम के प्लान महंगे होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बजट के ऊपर निर्भर करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको प्लान्स मिलेंगे। कुछ कंपनीज जो है वो आपको इकोनॉमिकल प्लान्स भी प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत कई ऑफर्स भी आते हैं। यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। सेकंड, इसके बाद जो वैरायटी है वो है पोस्टपेड सिम। पोस्टपेड सिम में आपको एक प्लान लेना होता है, वह पूरे महीने कार्य करता है। पोस्टपेड मतलब कि आपको सुविधा पहले दी जाएगी, पेमेंट आपको बाद में करना है। लेकिन क्या पेमेंट करना है, क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए, वो प्लान आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको सुविधाएं दी जाएंगी, फिर महीने के अंत में या साइकिल पीरियड खत्म होने के बाद आपको उस सर्विस का पेमेंट करना होगा। इसमें आप अपने प्लान के अनुसार कॉल, मैसेज और इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं।
इसका भुगतान आपको महीने के अंत में करना पड़ता है या जब आपकी कंपनी का साइकिल पीरियड खत्म होता है, मंथ साइकिल फिनिश होता है। वो जरूरी नहीं है कि आखिरी तारीख हो, वो महीने की 20 तारीख भी हो सकती है, वो महीने की 7 तारीख भी हो सकती है। प्रत्येक माह आपको कंपनी के द्वारा बिल दिया जाता है जिसको एक तय समय सीमा के अंदर भुगतान करना पड़ता है। यानी आपको बिल जनरेट होने के बाद कुछ समय की अवधि दी जाएगी। यदि आप उस अवधि में पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको दूसरी अवधि दी जाएगी और वो विलंब शुल्क के साथ यानी कि लेट पेनल्टी के साथ होगी। इसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी द्वारा आपको दी जाने वाली सर्विस या आपका सेलेक्ट किया हुआ प्लान की सर्विस रोक दी जा सकती है। आप यदि भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी सभी सेवाएं बंद कर दी जा सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सरल शब्दों में बात की जाए तो मोबाइल फोन की दुनिया में उपभोक्ताओं के लिए 2 प्राथमिक फोन प्रकार उपलब्ध हैं। जीएसएम, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम फोन सिम कार्ड का उपयोग करती है जबकि सीडीएमए फोन सिम कार्ड का उपयोग नहीं करती है। यह था इन दोनों के बीच में फर्क। सिम कार्ड छोटे कार्ड होते हैं जिनमें एक येलो कलर की चिप होती है। सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है जिसमें यूजर की पहचान, उसकी लोकेशन तथा फोन नंबर, नेटवर्क ऑथराइजेशन, डेटा, पर्सनल सिक्योरिटी कीज, कॉन्टैक्ट लिस्ट तथा टेक्स्ट मैसेज शामिल हैं। प्रीपेड सिम में कॉल, मैसेज, इंटरनेट की सर्विस प्राप्त करने के लिए पहले हमें रिचार्ज कराना पड़ता है, तभी आप इसमें प्राप्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पोस्टपेड सिम में आपको एक प्लान लेना होता है, पूरे महीने कार्य करता है। इसमें आप अपने प्लान के अनुसार कॉल, मैसेज और इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भुगतान आपको महीने के अंत में करना पड़ता है। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात की थी सिम कार्ड्स के बारे में और सिम कार्ड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में।